आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के बारे में। बहुत ज़्यादा सेफ रहने का, बहुत ज़्यादा अवेयर रहने का, बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक लेडी के मन में चलती रहती है जब वो प्रेग्नेंट होती है। और जब हार्मोन्स चेंजेस तो होते हैं, बहुत से नाना प्रकार की चीज़ें होती रहती है। उनमें से एक चीज़ें होती है स्ट्रेस। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। आप सभी का फिर से वेलकम है एक नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के बारे में। जी हाँ, प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम है जो कि बहुत ज़्यादा सेफ रहने का, बहुत ज़्यादा अवेयर रहने का, बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक लेडी के मन में चलती रहती है जब वो प्रेग्नेंट होती है। और जब हार्मोन्स चेंजेस तो होते हैं, साथ ही साथ मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मूड स्विंग्स होने के साथ साथ इरिटेशन होती है, कई बार बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा हम सैड हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा उदासी आ जाती है, या फिर बहुत से नाना प्रकार की चीज़ें होती रहती है। और उनमें से एक चीज़ें होती है स्ट्रेस। हाउ टू कीप योर सेल्फ स्ट्रेस फ्री ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी टाइम। अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे रखें प्रेगनेंसी के टाइम में, आज हम इस विषय में बात करने वाले हैं। मैं आपकी दोस्त बहुत सारी चीज़ों को आज आप लोग के सामने शेयर करूंगी, बहुत अच्छे टिप्स देने वाली हूँ। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, सो यू कैन गेट नोटिफिकेशन व्हेन एवर आई विल अपलोड अ वीडियो। और प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज के एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। सिस्टर टॉक होने वाली है, सिस्टरहुड टॉक होने वाली है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी। सो हाउ टू रिड्यूस मैटरनल स्ट्रेस ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी टाइम। अब वो एक ऐसा समय है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस समय है, चाहे वो आपके लिए हो, आपके हस्बैंड के लिए हो, आपकी फैमिली के लिए हो। सबके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है। और उस समय जो है बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बॉडी में होते हैं, हार्मोन चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम फेस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो लाइफ में होते रहती है। समझ तो बिल्कुल नहीं होती कि क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, लेकिन जो है वो फेज बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है, बहुत ज़्यादा मेमोरेबल टाइम होती है। और देखिए, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। 9 मंथ हलवा नहीं है, बहुत आसान टाइम नहीं होती है। 9 मंथ्स आप एक छोटे से बेबी को अपने वॉर्म में रखे हैं, तो कई बार जो है नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं। तो दोनों का कई बार होता है कि टकराव हो जाती है, और बहुत ज़्यादा हम नर्वस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। और जब हम स्ट्रेस हो जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे बेबी पे भी पड़ना शुरू हो सकती है। यू शुड बी फिल्ड विथ सो मच हैप्पीनेस, जॉय। और अपनी लाइफ में आप खुशी को फील करिए, क्योंकि आप एक जिंदगी, एक छोटा सा बेबी जो है अपने वॉर्म में रखी हुई है। उसके लिए आपको स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ फैमिली का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ पीरियड। फैमिली सपोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपके हस्बैंड की तरफ से हो, इन लॉज की तरफ से हो। आपका केयर उस समय होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो माँ है, जो बेबी को कंसीव की है, उनको भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको भी अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपना केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। फर्स्ट थिंग ये है कि ट्राई रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़, जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिलती है, आप वो सारी एक्टिविटीज़ को करें। आपकी जो हॉबी है आप उसे फॉलो करें, क्योंकि देखिए, यदि हम जॉब में हैं या कुछ काम करते हैं तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलती है अपनी पर्सनल टाइम। लेकिन अब ये ऐसा समय है, आप एक बेबी को ग्रो कर रही हैं, तो आपको अपने मूड का भी ख्याल रखना है। अपने एक्टिविटीज़ को करिए जिससे आपको रिलैक्सेशन मिले, रिलैक्स हो माइंड, बॉडी रिलैक्स हो। और वो सारी चीज़ें आप कर सकती हैं, वेदर पेंटिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। ये तो हालांकि मैंने बोल दिया एक बच्चों का हो सकता है, आप सोचेंगे कि ये बच्चों के हिसाब से मैंने बोला, बट पेंटिंग जो है बहुत सारी लेडीज़ को पसंद आती है। और साथ ही साथ आप, यदि आपको राइटिंग का शौक़ है, आप लिखना शुरू कर सकते हैं। और क्राफ्ट का शौक़ है, बहुत सारे जो वुमेंस जो है, हम बहुत सारे वुमेंस की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं, आप वीडियोस को देख के सीख सकते हैं और उस चीज़ को फॉलो अप कर सकते हैं। तो जो रिलैक्सेशन, जो आपकी हॉबीज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। कुकिंग का तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि उसमें रिलैक्सेशन तो नहीं मिलेगी, एक काम हो जाएगा। तो एक जो आपकी रिलैक्सेशन वाली एक्टिविटीज़ हैं, आप उसे ट्राई ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपका माइंड डाइवर्ट रहे, जिससे कि आप इंगेज रहे, जिससे कि आप बिजी। सेकेंड थिंग जो है वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो चीज़ को आपको
ज़रूर करना शुरू कर देना है। चाइल्ड बर्थ एजुकेशन जो होता है, बहुत सारे ट्यूशन्स होते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे कोचिंग्स हैं। मतलब आप घर में भी रह के वो चीज़ को ऑनलाइन कर सकते हैं, घर में भी रह के उसको परस्यू कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन भी क्लासेस बहुत जगह होती है। तो चाइल्ड बर्थ के ऊपर जो एजुकेशन है वो चीज़ भी आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपका बेबी अराइव होगा तो उसके लिए फिर आप रेडी रहेंगे। तो इस समय में आप उस क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, उस एजुकेशन को आप परस्यू कर सकते हैं, जिसके कारण जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। जब आप मदरहुड में जब आप एंटर करेंगी वो चीज़ में, वो फेस में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगी। थर्ड चीज़ है प्रैक्टिस ब्रीदिंग। ब्रीथ इन आउट तो आपने ज़रूर सुना होगा, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्रीथ इन आउट जो मेथड है बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है, आपके स्ट्रेस को रिलीज करने वाली है, स्ट्रेस फ्री आपको बनाएगी। इन आउट करने में जो बॉडी जो रिलैक्स होती है, जो रिलैक्सेशन होती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात का भी आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का प्रैक्टिस आप ड्यूरिंग योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर आप स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जब आपका लेबर पेन हो और उस समय जो है वो ब्रेथ इन आउट का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, बहुत ज़्यादा वो बेनिफिशियल होता है। तो इसका भी प्रैक्टिस करना आपको ज़रूरी है। फाइंडिंग वेज टू मैनेज योर स्ट्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रेगनेंसी। सो जैसे कि मैंने बोला, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग पावर को इम्प्रूव करना है, इन आउट को इम्प्रूव करना है, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रही है आपकी बॉडी में, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्रैक्टिस करना, अपने ब्रीदिंग में आपको फोकस करना ज़रूरी है, जिससे कि आपके मसल जो है वो भी रिलैक्स होंगे और फ्लेक्सिबल होंगे। तो फोकस करिए, अपने ब्रीदिंग पावर को बढ़ाइए और इन आउट जरूर प्रैक्टिस करिए। मूव योर बॉडी मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग जो है, हो सकता है डॉक्टर ने टोटली बेड रेस्ट बोला होगा, उन केस की बात अलग है, बट यदि आप हेल्दी प्रेगनेंसी में हैं तो आपको ये चीज में फोकस करना जरूरी है, अपने बॉडी को मूव करना जरूरी है। छोटे छोटे काम कर सकते हैं घर के, वॉक करना इंपॉर्टेंट है, हल्का फुल्का काम जो आपकी शरीर जितनी क्षमता है उस हिसाब से आपको करना जरूरी है। कई लोग बोलते हैं पोछा लगाना जो है, मॉपिंग होती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए मॉपिंग जरूरी है। घर के छोटे काम आप कर सकते हैं, टोटली बेड रेस्ट पे मत जाइए, क्योंकि बॉडी फिर उस हिसाब से होना शुरू हो जाती है। सो आई विल सजेस्ट यू टू डू सम होम वर्क, मतलब घर के काम करना शुरू करिए। छोटे मोटे काम जो आपसे हो सकते हैं उससे करिए, और कहने का तात्पर्य यह है कि बॉडी को आप हेल्दी रखिए, चलता फिरता रखिए, और चलने फिरने में कमी बिल्कुल नहीं करना है, वॉक करने में कमी नहीं करना है, हल्का लाइट एक्सरसाइज करने में कमी नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है ईट राइट। आपको जो डॉक्टर ने बोला है, जो फूड लिस्ट आपको मिली गई हो, जिसमें न्यूट्रिशन हो, प्रोटीन हो, फाइबर हो, ये सारी चीजों का इनटेक करना आपको जरूरी है। आयरन लेना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, और मल्टीविटामिन्स भी आपको लेना, कैल्शियम लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश करिए कि ऐसे फूड का आप इंटेक करिए जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ों को इंटेक करना ज़रूरी है, राइट फूड का इंटेक करना ज़रूरी है, मेडिसिन लेना ज़रूरी है जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, सही टाइम पे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्लीपिंग टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके रूटीन में आप एक रूटीन बना लीजिए, एक सही रूटीन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि अब ठीक है हमें रेस्ट करना है, बट दिन भर आपको रेस्ट भी नहीं करना है, आपको छोटे मोटे काम करने हैं, आपको अपना एक रूटीन बनाना है, आपको एक स्लीपिंग टाइम बनाना है, आपको एक ईटिंग हैबिट बनानी है, आपको जो है फ्रूट्स का इंटेक करना है, आपको मेडिसिन जो है वो सही टाइम पे लेना है, और मेडिसिन को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। कैन स्ट्रेस हार्म योर unborn baby? Too much stress is harmful for your head, for your body. इससे आपको हेडेक हो सकता है। अब स्ट्रेस लेंगे तो नींद कैसे आएगी? तो स्ट्रेस फ्री रहेंगे तब आपको एक पीसफुल नींद आएगी। आपके एपेटाइट में भी ये फर्क पड़ सकता है। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, जब हमें टेंशन होती है, तो वैसे भी खाने की इच्छा नहीं होती है, तो ये जो है आपके फूड में भी इम्पैक्ट
कर सकती है। इसलिए फूड हैबिट को हमें कम नहीं करना है, इसलिए फूड के पोर्शन को हमें कम नहीं करना है, अपने एपेटाइट को हमें कम नहीं करना है, नींद को पूरी करना है। तो ये जो है वो हमारे बॉडी को इम्पैक्ट कर सकती है। ज़्यादा स्ट्रेस लेना, नींद हम पूरी नहीं हो पाएगी, खाना हम ठीक से नहीं खा पाएंगे, तो हमारे अनबॉर्न बेबी के लिए भी ये हेल्दी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये अनबॉर्न बेबी को भी ये इम्पैक्ट कर सकती है। इसलिए स्ट्रेस से हमें कोसों दूर रहने की जरूरत है। हाई लेवल जो स्ट्रेस होती है वो आपके ब्लड प्रेशर को भी कॉज कर सकती है। सो ब्लड प्रेशर को हमें नॉर्मल रखना ज़रूरी है। वैसे भी उस टाइम में जो बीपी रहती है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होते रहती है। तो यदि हम ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो हमारे वो बीपी को भी, ब्लड प्रेशर को भी बहुत ज़्यादा वो इम्पैक्ट करेगी, इफ़ेक्ट करेगी। इसलिए जो है स्ट्रेस फ्री रहना है, ताकि हमारी जो बीपी है वो नॉर्मल रहने पाए और हमारे बेबी जो है वो हेल्दी रहने पाए। What else helps in anxiety during your pregnancy time? Engage with a regular physical activities। जैसे कि मैंने आपको बोला, फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है, आपको जो पसंद है आप उस हिसाब से करिए। और रिलैक्सेशन एक्टिविटीज जो कर सकते हैं आप कर सकते हैं, आपको करना है। और फिजिकल एक्टिविटीज भी हल्की फुल्की आपको करनी है, टोटल बेड रेस्ट में आपको नहीं जानी। योगा करना है, मेडिटेशन करना है, मसाज करना है, हल्का हल्का मसाज, जो बॉडी में जो पेन होती है, हाथ पैरों में जो दर्द होती है, हल्का हल्का जो रिलैक्सेशन वाली जो मालिश होती है, जो मसाज होती है, उसे आपको करना है। कर नहीं पा रहे हैं तो आप किसी से करवा लीजिए। हल्की मालिश जो है वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के लिए बहुत सारे योगा आते हैं और आप बहुत सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ में जो है वो एक्सपर्ट जो है वो आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम में आपको किस टाइप के योगा करना है। तो योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए। आपको स्ट्रेस फ्री रहने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। आई होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। डोंट मिस टू लाइक दिस वीडियो एंड हिट दैट रेड बटन, बेल बटन, उसको ज़रूर आप हिट कर दीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस प्रकार से बहुत अच्छे अच्छे जो हैं आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इस चैनल में देखने को मिलेंगी। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं फिर किसी एपिसोड में आपसे मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, खूब सारा प्यार दीजिए और गर्मियों से बच के रहिए। पौधों में पानी डालिए, चिड़ियों को पानी दीजिए, चावल दीजिए और स्ट्रीट डॉग्स, कैट्स और जो पेट्स हैं उनको भी थोड़ा सा पानी ज़रूर और खाना ज़रूर दे दीजिएगा। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। बाय।